नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक बेहद गंभीर और विस्तृत मामले के बारे में। ये मामला दिव्यांगों के कल्याण के नाम पर हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले से संबंधित है, जिसकी जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इसे केवल प्रशासनिक चूक मानने से इनकार कर दिया है और इसे बड़े पैमाने पर हुए सिस्टमैटिक करप्शन का मामला बताया है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग कल्याण घोटाला, 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता पर सीबीआई जांच। इस घोटाले का केंद्र स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर नामक संस्थान है। स्टेट रिसोर्स सेंटर, इसकी स्थापना साल 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वशासी संस्थान के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता के माध्यम से दिव्यांगों का पुनर्वास करना था। फिजिकल रेफरल रिहैबिलिटेशन सेंटर ये 2012 में एसआरसी के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। शिकायतों के अनुसार ये दोनों संस्थाएं बड़े पैमाने पर केवल कागजों पर ही मौजूद थी और इनके माध्यम से करोड़ों रुपए का सरकारी अनुदान निकाला जा रहा था। इस कथित अनियमितता में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी पदाधिकारी के रूप में शामिल थे। घोटाले का खुलासा और जनहित याचिका। मामले का खुलासा तब हुआ जब सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि इन संस्थाओं की गतिविधियां संदिग्ध हैं। याचिकाकर्ता का दावा। रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने वर्ष 2018 में अपने वकील के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों संस्थान नाम मात्र को ही सक्रिय थे। फर्जी वेतन आहरण। याचिका में सबसे बड़ा आरोप ये था कि कर्मचारियों की नियुक्ति किए बिना ही उनके वेतन के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने तो यहाँ तक दावा किया कि उनके नाम पर भी पीआरआरसी में काम करने का फर्जी रिकॉर्ड बनाकर वेतन निकाला गया, जबकि उन्होंने कभी वहां कार्य किया ही नहीं। याचिका में कुल घोटाले की राशि 1000 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आरटीआई से जानकारी मांगने पर उन्हें धमकियां भी मिली थी, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई। जनहित याचिका दायर होने के बाद वित्त विभाग द्वारा एक ऑडिट कराया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जैसे कि पहला, ऑडिट की कमी। सीआरसी का 14 साल का ऑडिट नहीं हुआ था। दूसरा, फर्जीवाड़ा। कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां दिखाई गई और फर्जी नामों से वेतन निकाले गए। तीसरा, नकद भुगतान। बड़े पैमाने पर नकद भुगतान के सबूत मिले, जिससे वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता का अभाव रहा। चौथा, उपकरण खरीद। ये आरोप भी है कि कृत्रिम अंग और मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गई, फिर भी उनके खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए आहरित किए गए। और पांचवा, संस्था को भंग करना। 2019 में घोटाले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन समिति ने एसआरसी को भंग कर दिया और इसके खाते बंद कर दिए, जिससे जांच को और जटिल बनाने का प्रयास किया गया। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगातार सख्त रुख अपनाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले भी मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे, जिसमें 31 वित्तीय अनियमितताएं पाई गई। राज्य सरकार ने इन अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक खामी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, जिसे हाईकोर्ट ने न्याय संगत नहीं माना। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि सरकार अपने उच्च अधिकारों को बचाने का प्रयास कर रही है और जांच आधी अधूरी और असंगत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों से नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग से जुड़ा है। निष्पक्ष जांच के बिना दोषियों तक पहुंचना संभव नहीं है। डिवीजन बेंच ने सीबीआई को पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर तत्काल दस्तावेज जब्त करने और जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और उसके विभाग मामले की तह तक जाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। याचिका में कई उच्च पदाधिकारियों पर संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी विवेक ठांड, एमके राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल,
सतीश पांडे, पीपी स्रोती समेत कई अन्य नाम। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ सीधे कोई आदेश नहीं दिया क्योंकि याचिका में स्पष्ट मांग नहीं थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सभी उच्चाधिकारियों पर अब सीबीआई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की तलवार लटकी हुई है ताकि संगठित भ्रष्टाचार के सभी पहलुओं को उजागर किया जा सके। ये मामला छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और वित्तीय पारदर्शिता के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।